हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अजय फिजियोथेरेपिस्ट और आज मैं आपको बताऊंगा कि मेरा हेयर फॉल का मेन कारण क्या-क्या था। मतलब क्या किन कारणों की वजह से मेरा हेयर फॉल इतना हो चुका था और 2020 से 21, 22, 23 में तो पता नहीं चला था इतना। 24 और 25 जो है मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो गए थे कि लोगों को फेस करना, डिमोटिवेट होना, ये सब चीज़ें मतलब मैंने 2024 से शुरू कर दी थी। लोगों को फेस करना और डिमोटिवेशन जो होता है, वो एक अंदर से डर सा रहता है, कॉन्फिडेंस लो हो गया था कि भई फिर चले जाएँगे तो क्या होगा? आगे कैसे मतलब लोगों से बात करेंगे, कैसे वो सब एक डर रहता है। तो मेरी मेन गलतियाँ क्या-क्या थी हेयर फॉल में मैं आपको क्लियर बताता हूँ, मैंने क्या-क्या गलती करी और क्या पता आप भी वही गलती कर रहे हो, इस वज़ह से आपका हेयर फॉल कम होने की बजाय और बढ़ रहा हो। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, इस वीडियो में मेरे व्हाट्सएप नंबर भी डाल दूँगा, इंस्टाग्राम आईडी भी डाल दूँगा, तो आप मेरे को या तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपकी अगर कोई भी हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो। तो सबसे फर्स्ट मैंने क्या-क्या गलती करी, एक तो मेरी डाइट बहुत ही बेकार थी, शुरू से ही। मतलब मैं डाइट के अंदर जैसे मैगी खाता था या फिर कोका कोला, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये ज़्यादा मतलब इंटेक करता था। मतलब एक अच्छी डाइट लेने की बजाय मैं एक गलत वे में जा रहा था, मतलब खाना खाने की बजाय मैगी ज़्यादा खाता था और मतलब बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाता था, इंटेक करता था, है ना? तो इसकी वजह से मेरा फर्स्ट तो इसकी वजह से ही मेरा हेयर फॉल हुआ था। सेकंड, जब हेयर फॉल होता है तो अपन स्ट्रेस लेते हैं और जब स्ट्रेस लेते हैं तो हेयर फॉल और बढ़ता है। तो ये पैटर्न चलता रहता है, तो हेयर फॉल आपका रुकता नहीं है। ठीक है? 2 गलतियाँ तो आप ये कर सकते हैं। तीसरी गलती क्या करते हैं आप, रोज़ाना मतलब बालों में शैम्पू करना, रेगुलर रेगुलर मतलब बालों में शैम्पू कर रहे हैं दबा-दबा के और रोज़ मतलब बालों को स्ट्रेट कर रहे हैं या फिर ड्रायर लगा रहे हैं और बाहर घूम रहे हैं धूप में या फिर बाहर हीट वेव में जा रहे हैं, कर रहे हैं, ठीक है? तो ये गलतियाँ मैंने करी थी। शुरू से ही मैं बाल जो थे वो स्ट्रेट ही रखता था, दोनों तरफ से बिल्कुल छोटे और बीच से ऊपर एकदम ऐसे। तो इसकी वजह से मेरे को क्या रोज़ ड्रायर भी लेना पड़ता था क्योंकि बाल स्ट्रेट करने तो ड्रायर तो लेना ही है और ड्रायर बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए खराब था। उस टाइम मेरे को पता नहीं था, उस टाइम तो जोश था जब सब हो गया। लेकिन ये गलती मैंने करी थी। थर्ड ये हो गई, बालों को स्ट्रेट करना और हीट वेव देना, ड्रायर लगवाना, ये सब गलतियाँ, ठीक है? उसकी वजह से क्या होता है, हेयर की जो आउटर लेयर होता है वो कमज़ोर हो जाती है, तो इनर फिर बचता क्या है, हेयर थिनिंग की जो प्रॉब्लम होती है वो शुरू हो जाती है। बाल तो झड़ते ही हैं, उसके बाद हेयर थिनिंग भी होने लग जाती है जिससे स्काल्प बहुत ज़्यादा विजिबल होता है। 4 गलतियाँ तो ये हो गई आपकी। अब 5वीं गलती क्या होती है, गीले बालों में कंघा घुमा रहे हैं। जैसे ही नहा के आए बाहर और मिरर में आके देखा और कंघा लिया और फटाफट से कर रहे हैं, ना उनको सूखने दिया। गीले बालों में बाल वैसे भी कमज़ोर होते हैं और कंघी अगर घुमाते हैं तो बाल टूटते ही हैं। लेकिन ये गलती मैंने करी थी। जैसे ही मैं नहा के आता था और बालों को लेके स्ट्रेट करने में लग जाता था, तो एक ये गलती करी थी। फिर जब मेरे को लगा कि पोषण मतलब सब कुछ, एक तो पोषण की कमी थी बालों में, स्ट्रेस था बालों को स्ट्रेट करवाने में या स्ट्रेट रखने में ये प्रॉब्लम थी, हीट वेव देना, ड्रायर लगवाना, शैम्पू करना और रेगुलर बालों को गीला करना। तो ये सब चीज़ें जिम के बाद वापस नॉर्मल शावर नहीं लेना, तो इसकी वजह से बालों में जो है वो पसीना रहता था और डैंड्रफ आता था, डैंड्रफ की वजह से भी हेयर फॉल होता है। तो ये सब चीज़ें मेरे साथ हुई थी और इन सब चीज़ों से मैं घबरा-घबरा और स्ट्रेस में आ रहा था, तो हेयर फॉल और बढ़ रहा था। तो ये चीज़ें, ये गलतियाँ मैंने करी, आपको भी ये गलतियों से बचना है और फिर आगे बढ़ना है। अगर इन गलतियों से बचोगे, स्ट्रेस फ्री रहोगे, तो आपके हेयर की जो ग्रोथ होगी वो, और आप जल्दी हेयर फॉल की जो समस्या है उससे आपको छुटकारा मिलेगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसमें कुछ आपको समझ नहीं आया हो, तो मेरे को डीएम कर सकते हैं, मेरे से डायरेक्ट भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको बालों से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो। थैंक यू।